नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत खीवसर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की शनिवार को हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को विजयी घोषित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर मतगणना 20 राउंड में पूर्ण हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को 1,08,628, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल को 94,727, कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी को 54,154, किसना राम को 1,155, भीम रत्न को 1,112, ओम प्रकाश सेन को 239, जगदीश को 210, जेठाराम को 235, नेमी चंद को 340, राकेश को 628, राजकुमार जाट को 1264, राम बाबू को 854 और नोटा को 2155 वोट मिले। इस प्रकार मतगणना में 2,16,549 में 452 वोट डाक मतपत्र समेत कुल 2,17,001 मतों से भाजपा को 13,901 वोट से जीत मिली और भाजपा के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को विजय घोषित किया गया। इन लोगों को यह अहंकार था कि वो चुनाव जीत भी जाते हैं, जिता भी देते हैं और किसी भी आदमी को चुनाव जिताने का सामर्थ्य रखते हैं। आज उनके मुंह पे जनता ने तमाचा मारा है कि लोकतंत्र में जो असली ताकत है वो जनता की ताकत है। जो कल तक ये कहा करते थे कि एक गांव के अंदर 15-15 रेवत डांगा घूमते हैं, मैं तो एक ही हूँ, उन लोगों को आज जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जो अहंकार वाली बात थी उसको चकनाचूर कर दिया और वोट की चोट का जो सही नमूना है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं सब समझती हूँ कि ये नया अध्याय शुरू हुआ है खीवसर की राजनीति में, एक नया मोड़ है, एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत है जहाँ रेवत डांगा जी बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे बाकी जो विधानसभा सीटें थी जहाँ बाई इलेक्शन होना था, 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी हमारी सरकार को भी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी, कि भाई जनता ने आज एक तरीके की एक मोहर लगाई है कि विश्वास जताया है केंद्र में मोदी जी का जो नेतृत्व है, राजस्थान में जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। आखिरी अच्छा उमंग का माहौल है, जनता का पॉजिटिव रुख था। इसलिए आखिरी सवाल है, जनता ने जो जिम्मेदारी दी, अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कांटों पर आता। आज किस प्रकार के खीवसर में बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, रेवत डांगा जी कोई नए नहीं है, एमएलए आज बने होंगे लेकिन वो प्रधान पहले भी रह चुके हैं, जनता से जुड़े हुए रहते हैं, जनता से जुड़ाव रखा है। चुनाव हारे थे उसके अगले दिन से ही वो वापस एक्टिव हो गए थे, तो बड़ी पॉजिटिव तरीके की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होंगे। लोगों से जुड़ाव रहता है, कोई समस्याएं नहीं सुलझाने के लिए यहाँ सरकार, सारे बीजेपी के नेताओं को उनको समर्थन मिला है, 36 कौम के लोगों का उनको समर्थन मिला है। तो मैं समझती हूँ अच्छी शुरुआत है, वो अच्छी अपने दायित्व को निभाएंगे। ठीक है, पूरे खीवसर में एक ऐसा माहौल था, तमाम बाकी है के लोग जिसको मैंने व्यक्ति का अपने और इससे की बदौलत आज ऐतिहासिक हो गई। हमारे राम जी डांगा जो एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, जनता जो इनको बताया कि मेरी बूट पॉलिश करते थे, भारतीय जनता के काटते थे, अरे भाई जाट का बेटा नहीं काटेगा, क्या काटेगा, पूछ रहे का जो विकास अवरुद्ध है। इसलिए मैं ये खीवसर की जनता को बधाई देता हूँ, साथ में जो नेता लगे, ज्योति नेता दुर्ग सिंह जी और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितेंद्र सिंह जी, जितने भी राजस्थान के मंत्री लगे, जाबर सिंह जी, सुरेश जी रावत और मंजू जी, उनकी पूरी टीम, मेघवाल, खगरूवाल, उन सबको मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। सबको इस जीत का श्रेय को भी बातें करते हैं, वो उनकी वो जाने। ये बार-बार अपने लोग तो नहीं जीते हैं, आप एक बात कहते हैं कि 20 साल से सारे काम हमारे जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। महत्वपूर्ण जो संकट पानी की समस्या है, फिर बिजली का है, फिर माइनिंग एरिया, सारे किसान हित में जो भी फैसले हैं सरकार के साथ किसान हित में युवाओं के हित में फैसले कराएंगे और किसान को राहत कैसे पहुंचे। सबसे हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, हमारे किसान को राहत कैसे पहुंचे और हमारे साथ पर होने वाली है। तो जिनके मुद्दों पर चुनाव हुआ, मेनली तो विकास का मुद्दा ही था कि 2008 से लोग हमेशा सत्ता के विरुद्ध है, सत्ता के साथ नहीं। इसी की वजह से यहाँ लोकल विकास, आप पानी का संबंध हो, बिजली का संबंध हो और किसानों संबंधित जो समस्याएं थी वो सिर्फ एक लेवल तक उठती जरूर थी, लेकिन उनका निराकरण कभी नहीं होता था। इस बार जनता ने रेवंत राम जी डांगा के
ऊपर विश्वास जताया तो श्योरली है कि भाई इस बार किसानों के सारे मुद्दे विधानसभा स्तर पर सॉल्व हो। कुछ ही राउंड की गिनती से अजय बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या खुशी है? बहुत खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे एजेंट्स थे वो भी बड़ी खुशी जता रहे हैं, और जो हमारे जैसे हमारे यहाँ ज्योति मिड्डा जी हैं उनके घर पे, और रहमत राम जी डांगा जी, और वो सारी खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई ये सीट जो है अपने बीजेपी के पक्ष में करेंगे। बिल्कुल, चेयरमैन प्रतिनिधि मोडवा विक्की सदावत ने बताया कि अब ये अभेद्य किला अगर भेजा गया है तो खुशी भी डबल हो गई है। स्वप्निल सक्सेना